जाएंगे। और रात होते ही वो लोग उस किले के पास आकर खड़े होकर सोचने लगे कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो आपस में बात करने के बाद वो लोग ने डिसाइड कर ही लिया कि हम आए हैं तो अब अंदर जाएंगे ही, चाहे अब हमारे साथ जो हो जाए, या तो वो भूत हमें मारेगा या हमें छोड़ देगा। ये कहकर वो चारों आपस में बातें करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करते हैं अपने दोस्त के आने का। जो डरपोक था वो डर के मारे जल्दी आ नहीं रहा था। बाद में वो थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। उसके बाद चारों मिलकर चलने लगे और उस किले की तरफ चलने लगे। और थोड़ा थोड़ा डर भी उनके मन में था क्योंकि कुछ डरावनी आवाजें भी आ रही थी पीछे से। फिर भी वो उस बंगले के किले के पास पहुंच गया और दरवाजे पे जाकर खड़े होकर आपस में बातें करने लगे कि जो जिसका नाम डरपोक था वो कहने लगा, सोच लो दोस्त, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अंदर ना जाए तो हम बचे रहेंगे। ऐसा कहने लगता है। और सृष्टि सूर्ति भी कहने लगते हैं कि क्या करें, कभी बिल्ली म्याऊं करती है। और वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो हिम्मत करके अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें कुछ तो ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन आपस में बात भी करते हैं। हिम्मत नहीं आती कि हमें करना नहीं है, आज हमें पता लगाना ही है कि आखिर अंदर है क्या। तभी उन्हें कुछ दिखता है। जो बहादुर था उसे कुछ परछाई दिखती है। उसको लगता है ना चाहिए जो डरपोक है उसी का परछाई एक और कैसे आ गई, दो डरपोक है। वो डर जाता है। वो मन में सोचता है कि यहाँ पर तो हम 4 लोग हैं, 5वां कौन है। कभी वो गायब भी हो जाता है और उसके बाद दूसरी रात कभी उन्हें एक परछाई दिखती है जिसे देखकर डरपोक ज्यादा डर जाता है। तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, ऐसे मानो जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। और डरपोक ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है और बहुत डर जाता है कि ना जाने आज मेरा दिन कैसा गया, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो डरपोक को वो आत्मा एक लाइब्रेरी में ले जाती है जहाँ पर वो बैठकर सोचता है कि आखिर ये आत्मा मुझे यहाँ क्यों लाई है। उसके दोस्त आ जाते हैं, कहते ना जाने वो आत्मा मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, इस लाइब्रेरी में क्या है, उसने मुझे उसी टाइम पर मारा क्यों नहीं। तभी फिर बहादुर कहता है कि वो कुछ हमसे चाहती है, इसीलिए उसने हमें मारा नहीं। फिर वो लाइब्रेरी की तरफ पूरा ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से परछाई दिखती है, ना जाने कुछ है पीछे जो उन्हें कह रही है कि इस लाइब्रेरी में कुछ तो है। और जो श्रुति होती है वो डर के मारे एक ही जगह खड़े रहती है और अचानक से सब गायब हो जाते हैं। फिर वो आत्मा आती है और उनके हाथ में किताब होती है और अचानक ही आग जल जाती है, जिसे देखकर डरपोक आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सृष्टि कहती है कि अरे ये सब कुछ नहीं है, जैसे कि छलावा है, तुम आगे आओ, तुम ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो परछाई कहती है नहीं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और फिर वो सामने आ जाती है। फिर बहादुर और सृष्टि कहते हैं तुम हमसे क्या चाहती हो, या तो हमें मार दो या फिर तुम क्या चाहती हो, हमें इस तरीके से हमारे दोस्तों को हमें परेशान मत करो। हम तो सिर्फ यहाँ पर पता लगाने आए थे कि इस भानगढ़ के किले में सच में कुछ है क्या। तो वो कहते कि नहीं, तुम्हें वो किताब पढ़नी होगी और तुमने वो किताब होगी। तो वो कहते हमने वो किताब पढ़ी और उसमें से कुछ परछाई निकली। तो वो खुश हो गई। उसने कहा कि तुमने मुझे आजाद कर दिया, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो सृष्टि ने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे, वहाँ पर कभी कोई दुख ना आए। तो वो उन्हें मशाल देती है, यानी एक आग देती है, जिसकी वजह से वो आग कभी बुझती नहीं है। अचानक से बारिश होने लग जाती है। फिर वो गेट के बाहर आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने किसी को आजाद किया है। लेकिन सृष्टि पीछे खड़े होकर कुछ तो सोचती है। बारिश होने लग जाती है लेकिन वो मशाल बुझती नहीं है और उस मशाल के थ्रू उनके गाँव में खूब खुशियाँ आती है और खूब खुश होते हैं कि अब हमारे ऊपर से सारी बला हट गई। उन्होंने गाँव में जाके कहा कि